नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ काली मेघा पानी दे। ठीक है, तो अभी हमने पाठ का सार पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं हम प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? ये जो लड़कों की टोली थी, इनके दो नाम थे, एक तो इंद्रसेना और एक मेंढक मंडली। इंद्रसेना ये खुद अपने आप को कहते थे कि हम इंद्र की सेना हैं, और मेंढक मंडली कुछ लोग कहते थे जो इनसे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? गांव के कुछ लोगों को ये जो किशोर लड़कों के नंगे शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाला जो कीचड़ था, उस सब से चिढ़ थी। क्योंकि जब लोग उनके ऊपर पानी डालते थे तो गली में कीचड़ हो जाती थी, उसमें ये लोट लगाते थे, आगे को खिसकते थे, मेढक की तरह उछल कूद करते थे। इसलिए इनको मेढक मंडली लोग कहते थे, और लोग मानते थे इसे कि ये अंधविश्वास है। तो इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहा करते थे। किंतु यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर पुकारती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। इन बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं, ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे सके। इस कार्य से काले मेघा वर्षा करेंगे, जिससे गांव, कस्बे और शहर खिल उठेंगे। सबको गर्मी से राहत मिलेगी, किसानों को एक नया काम मिलेगा और चारों ओर खुशहाली आ जाएगी। तो इसीलिए कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली कहते थे, जो इनसे चिढ़ते थे, किंतु ये अपने आप को वर्षा का कारक के रूप में मानते थे कि हम सैनिक हैं, हमारी ये करने से बारिश होगी। तो ये अपने आप को इंद्रसेना कहते थे। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी, जो लेखक की जीजी थी, वो चूँकि लेखक इसे अंधविश्वास मानते थे, और इसी बात पर वे जीजी से गुस्सा भी हो गए थे। जीजी उनके द्वारा इंद्रसेना पर पानी फेंकवाना चाहती थी ऊपर से, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर बाद में जीजी ने इनको मनाया और इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने के लिए उन्होंने जो तर्क दिए वो क्या क्या थे, देखिए। एक तो उन्होंने कहा कि हमें किसी से पानी के लिए कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी जो इंद्रसेना पर फेंके जाने वाला पानी भगवान इंद्र का अर्घ है, भगवान इंद्र को दिया जाने वाला अर्घ है। जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह ही सुबह कि वो प्रसन्न हो, सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। इसी तरह से इंद्रसेना है और इसके ऊपर पानी डाल करके इंद्र भगवान को अर्घ दिया जा रहा है। इसी से वे प्रसन्न होंगे और वे वर्षा के जरिए पानी लौटाएंगे। अगला तर्क वो देती हैं कि दान देना चाहिए। ऋषियों मनीषियों ने भी कहा है कि अगर आप दान देते हो तो वही आपके द्वारा दिया गया दान कई गुना होकर के वापस आपको मिलता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि दान वो होता है जो आपकी आवश्यकता की वस्तु है। वो आपने अगर कल परोपकार के लिए दे दिया या दूसरों को दे दिया तो वो सही दान है, उसी का आपको वास्तविक फल मिलता है। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है, ऐसा वो मानती थी। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलेगा। पानी की भी यही स्थिति है। इस समय हमें पानी की बहुत ज़रूरत है, गर्मी है, बहुत सहेज कर पानी रखा जाता है, मुसीबतों से दूर दराज से लेकर के आया जाता है, लेकिन हमारी आवश्यकता है और इसी को हम दान दे रहे हैं इंद्रसेना को। तो ये हमें वापस कई गुना वापस मिलेगी। तो ये इसके पीछे वो एक ये तर्क देती थी। वो एक तर्क और देती थी कि जैसे किसान है तो किसान को 30-40 मन गेहूँ चाहिए, अच्छा गेहूँ चाहिए, तो उसके लिए पहले किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर
अच्छे गेहूं खेतों में बोता है और तब वह 30-40 मन गेहूं की फसल उगा पाता है। उसी तरह से पानी की बुवाई से पानी की अच्छी फसल होने वाली है। यानी कि किसान जैसे गेहूं बोता है, इसी तरह से पानी मिले, पानी की फसल अच्छी हो, इसके लिए ये पानी की बुवाई है। तो वो ये तर्क दे करके लेखक को निरुत्तर कर देती थी और लेखक कहते हैं कि मैं जीजी के उन तर्कों के सामने ये मानते हुए भी कि अंधविश्वास है, लेकिन इस तरह से तर्क देती थी कि मैं उनको कोई भी उत्तर नहीं दे पाता था और निरुत्तर रह जाता था। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग भी करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख, धान, गेहूं उत्पन्न होता है। तो यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाएगी। तो यहाँ गुड़धानी मांगने का तात्पर्य उनका ये है कि अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी तो चारों ओर खुशहाली होगी और उन्हें गुड़धानी खाने को मिलेगी। अगला प्रश्न, गगरी फूटी बैल पियासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्रसेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल क्या होता है? जिससे हल जोता जाता है। तो बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बैल अगर प्यासा रहेगा तो काम कैसे करेगा? किसान काम भी नहीं कर सकता बैल के बिना। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों में जाता है, किसान उससे जोतकर अन्न पैदा करता है। अगर वही प्यासा रहेगा तो कृषि कार्य बाधित होगा। कृषि कार्य ठीक ढंग से नहीं होगा तो आम जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। इसी कारण इंद्रसेना ने अपने इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात की है कि यदि बैल प्यासा होगा, जिसकी वजह से खेती होती है, कृषि जीवन का जो आधार है, तो इसीलिए ताकि बैल प्यासे ना रहें, इंद्रसेना बैल प्यासा कह के बैल की महत्ता यहाँ पर दिखाती है। ठीक है बच्चों, तो शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।